कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक सुबह से, जहां रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है। लेकिन जाने से पहले श्रुतो मामा और अहाना दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। श्रुतो मामा, जिन्होंने अहाना को एक पिता की तरह संभाला, अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। अर्जुन आंखें झुकाकर वादा करता है। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची के खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली तक सजा ली थी। चाची बार बार टुकुंदा को छेड़ते हुए पूछती हैं, अरे टुकुन, जरा बता तो सही, नई दुल्हन कैसी है? सुंदर है? और सबसे जरूरी, उस आहाना जैसी तेज तर्रार तो नहीं है ना? टुकुंदा, जो अंदर ही अंदर पूरा मजा ले रहे थे और असली सच जानते थे, बात को और बढ़ा देते हैं। अरे चाची, क्या बताऊं, नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। आप जो कहोगी वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वहीं घर की तीनों बहुएं कोने में खड़ी उदास थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन इतनी जल्दी अहाना को भूलकर दूसरी दुल्हन ले आया। उन्हें लग रहा था कि आज से इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। तभी घर के गेट के पास एक कार आकर रुकती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही पीसी मोनी, मोनी और चाची दौड़ती हुई पहुंचती है। गाड़ी रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती है, अपना घूंघट अच्छे से नीचे कर लेना। मैं चाहती हूं कि इनका झटका जरा जोरदार हो। जब तक मैं ना कहूं चेहरा मत दिखाना। अहाना मुस्कुराकर अपना चेहरा लाल घूंघट से ढक लेती है। पोल्टू खुशी के मारे बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची जी घर की दुल्हन की आरती उतारती हैं। बहुएं खामोश खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना मारती हैं, चलो बलाटली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। और फिर आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरती के बाद जैसे ही चाची जी दुल्हन का घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। हाथ कांपने लगते हैं और अगले ही पल आरती की थाली नीचे गिर जाती है, क्योंकि घूंघट के नीचे अहाना मुस्कुराते हुए बैठी थी। उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एक पल के लिए घर में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। अचानक माहौल पलटता है। तीनों बहुएं खुशी से चिल्ला उठती हैं और पीसी मोनी व पोल्टू के चेहरों पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। पीसी मोनी गुस्से में चिल्लाती हैं, ये क्या मजाक है? ये फिर वापस क्यों आई? हमने तो दूसरी शादी की थी। दुर्गा देवी तुरंत बात संभालती है, यह सब बातें बाद में होंगी, पहले मेरी बहू का गृह प्रवेश होने दो। तीनों बहुएं तुरंत नई आरती की थाली लेकर आती हैं। अहाना घर में अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए दोबारा प्रवेश करती है, जैसे बता रही हो यह घर अब उसी का है। बहुएं अहाना को घेरकर खुशी से गले लगा लेती हैं। पर असली हंगामा अब शुरू होता है। पोल्टू और पीसी मोनी का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वे अर्जुन को घेरकर चिल्लाते हैं, तू पागल हो गया है क्या? उसी को दुल्हन बनाकर क्यों लाया? उसका तो तुझसे डिवोर्स हो चुका है। पीसी मोनी झल्लाकर अहाना को मनहूस, मुंहफट और न जाने क्या क्या कह देती है। उनकी तेज आवाज अहाना के कानों तक पहुंचती है। अहाना चुप हो जाती है। उसे लगता है कि शायद आज भी उसे बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लेकिन इस बार अर्जुन पुराना शांत अर्जुन नहीं था। वह जोर से दहाड़ता है, बस, बहुत हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो कोई मुसीबत नहीं, मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। जिसको दिक्कत है वह अपना रास्ता देख ले। अहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं। दुर्गा देवी, तीनों बहुएं और श्रुतो मामा, सबको अर्जुन पर गर्व होता है।
उन्हें लगता है कि देर से ही सही, अर्जुन को अहाना की असली कीमत समझ आ गई है। अर्जुन और अहाना का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन यह अर्जुन की जीत पोल्टू की सबसे बड़ी हार बन गई। पोल्टू के कानों में अर्जुन की बातें ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वह पीसी मोनी और चाची भले ही चुप होकर वहां से चले जाते हैं, पर उनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। पोल्टू मन ही मन अर्जुन और रहाना के खिलाफ एक डरावना प्लान बना रहा है, जिससे वह अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन अब सवाल यह है, पोल्टू का अगला वार कितना खतरनाक होगा? और क्या अर्जुन और अहाना इस तूफान को झेल पाएंगे? पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड उनके रिश्ते को हिलाने वाला है।